बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपसे जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का जो पहला एडमिशन टेस्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम जो पहला एडमिशन टेस्ट हुआ है 2023 का, उसका सॉल्व्ड पेपर जो है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ आज की वीडियो में। तो पूरे का पूरा पेपर जो है वो सॉल्व पेपर आपसे शेयर करूंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, इसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसको देखते हैं, जो 2023 का पहला एडमिशन टेस्ट हुआ है। द रेजिडेंस टाइम ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड is a 1 day, 2 day, 4 day और few hours। तो इसमें जो इसका रेजिडेंस टाइम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है वो 4 दिन होता है, तो राइट ऑप्शन इसमें 4 days आएगा। उसके बाद रेजिडेंस टाइम ऑफ मीथेन इन एटमॉस्फेयर 3 to 5, 3 to 4, 2 to 3 years। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो मीथेन का जो रेजिडेंस टाइम होता है वो 3 to 5 years होता है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू है, कलर इन अ फोटोकेमिकल स्मोक इज ड्यू टू। तो फोटोकेमिकल स्मोक में जो कलर होता है उसकी रीजन जो है वो NO2 होती है, NO होती है, या SO होती है, या SO2। तो इसमें स्टूडेंट्स जो राइट ऑप्शन है वो SO2 होगी। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी नहीं होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं होगी, तो SO2 इज द राइट ऑप्शन। कलर इन अ फोटोकेमिकल स्मोक इज ड्यू टू SO2। डिप्रेशन इज ड्यू टू रिएक्शन ऑफ ओजोन विद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑक्सीजन या और SO2। तो स्टूडेंट इसमें जो डिप्लेशन होती है वो ड्यू टू रिएक्शन ऑफ ओजोन विद क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होती है। इन ह्यूमन लीवर विच काज कैंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, इथेन, CO2। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो ह्यूमन लीवर में कैंसर काज करता है, तो क्लोरोफॉर्म जो है वो इज अ राइट ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें जो 3-4 ऑप्शन थे, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था इसमें CH3COOH था, और बाकी ऑप्शंस भी इसमें मौजूद थे, HCOOH था और कुछ और ऑप्शंस भी थे, लेकिन जो इसमें राइट ऑप्शन था वो CH3COOH था। उसके बाद नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। विच एस्टर शोज ऑरेंज फ्लेवर, आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट, बेंजाइल एसीटेट, इथाइल ब्यूटीरेट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट जो है वो शो करता है ऑरेंज कलर को। उसके बाद एसिड यूज इन द सिंथेसिस ऑफ द फाइबर, फार्मिक, एसिटिक और कार्बोनिक। तो इसमें जो राइट ऑप्शन था वो फार्मिक एसिड था। फार्मिक एसिड यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द फाइबर, तो फार्मिक इज द राइट ऑप्शन। सम ऑफ द अमीनो एसिड्स are important because they are the final product of the hydrolysis of the protein and the peptide। तो इनको क्या कहते हैं, अल्फा अमीनो एसिड, बीटा और गैमा। तो इसमें जो है वो जो अमीनो एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि फाइनल प्रोडक्ट होती हैं हाइड्रोलाइसिस का ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड, तो ये अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। उसके बाद अमीनो एसिड, इन अमीनो एसिड प्रोटोन ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड डाइपोलर इज कॉल्ड ज़िविटर-आयन, कार्बोनियम आयन। तो इसमें और मजीद भी ऑप्शन है, लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो डाइपोलर जो है वो आयन जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, ज़िविटर आयन कहते हैं। विच इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड। उसके बारे में अगर हम बात करें तो ग्लाइसिन है, हिस्टिडाइन है, लाइसिन है, एस्पर्टिक एसिड है। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड इसमें ग्लाइसिन होता है। उसके बाद मजीद नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। विच हाइड्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन देन H+ आयन रिजेंबल। तो अल्कली की तरह जो है वो हाइड्रोजन आयन जो है वो रिजेंबल करेगा, क्योंकि अल्कली भी इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करती है। तो इसमें हेलोजन भी नहीं आएगा और ट्रांजिशन मेटल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट करती हैं और अल्कली जो है वो लूज करती है। तो इसमें व्हेन हाइड्रोजन लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन देन H+ आयन रिजेंबल अल्कली। तो अल्कली इज द राइट ऑप्शन। Which shows bridge type structure, AlCl3, CCl4, CO2। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो CCl4 ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर शो करता है। Which element show maximum oxidation number, फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद मैंगनीज। तो इसमें जो है वो Mn जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, तो Mn इज अ राइट ऑप्शन। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट इज हाईएस्ट फॉर द एलिमेंट्स ऑफ। तो थर्ड A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है
और उसके बाद फर्स्ट ग्रुप ए का जो है वो कम होता है, उसके बाद सेकंड ग्रुप ए का भी कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट थर्ड ए ग्रुप का ज्यादा होता है। ग्रुप 6B ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन्स, जो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप 6 के उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो उसमें जो है वो CR है, MO है और W है। उसके बाद टिपिकल ट्रांजिशन मेटल इज, तो उसमें जो है वो RA है, Y है, SC है। तो SC जो है वो टिपिकल ट्रांजिशन मेटल होती है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन मीथेन, बहुत सिंपल और आसान MCQs है, जो है वो आपकी जो एक्सरसाइज है MCQs लिया गया। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ऑफ द कार्बन इन मीथेन, तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन मीथेन में होती है वो sp3 होती है। केमिस्ट सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम द अमोनियम साइनाइड, तो वोलर ने जो है वो यूरिया को प्रिपेयर किया था अमोनियम साइनाइड से, तो इसमें राइट ऑप्शन वोलर आएगा। उसके बाद सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज अ प्लेनर ट्रायंगल, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो sp2 है। तो sp2 सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज अ प्लेनर ट्रायंगल, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं उनकी जो शेप होती है वो है प्लेनर ट्रायंगल होती है। ऑक्टेन नंबर इज 100% इन पेट्रोलियम एंड हेक्सेन, तो इसमें जो राइट ऑप्शन था वो N ऑक्टेन था, वो न्यू ऑक्टेन था। उसके बाद ऑक्टेन नंबर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय के कॉल वोलर और एजर, तो एजर इसमें जो है वो राइट ऑप्शन था, एंड वाला एजर, क्योंकि वोलर जो यूरिया उसमें वोलर ने जो है वो लेके आया था, तो इसमें एजर ही आएगा ऑक्टेन नंबर वाले में। विच फॉर्म ऑफ कोयल हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो किस कोयल की किस फॉर्म में जो है वो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है, तो इसमें जो है वो पीट जो है वो राइट ऑप्शन था। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर वाला एक MCQs आया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर इन PTCl NH3, इसमें ये एक्सरसाइज का MCQs है, इसमें जो राइट ऑप्शन था वो 6 था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन PTCl जो आना था इसमें वो 3 भी नहीं आना था, 4 भी नहीं आना था, तो 6 इसमें राइट ऑप्शन था। ये आपका एक्सरसाइज का MCQ था। स्टूडेंट ये जो है वो केमिस्ट्री का पार्ट था, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का जो पहला एडमिशन टेस्ट हुआ है। अगर आप इसमें MCQs देखें, जो 25 MCQs मैंने आपको बताए हैं, इसमें जो है वो 20-22 MCQs बिल्कुल सिंपल थे, इतने मुश्किल नहीं थे। अगर आप रिवाइज गो थ्रू करके गए होंगे तो आप इजीली कर लिया होगा आपने। रट्टे वाली चीजें थी, रेजिडेंस टाइप, मीथेन, NO, ये सारी रट्टे वाली चीजें थी। अब ये केमिकल स्मोक का कलर जो है वो SO2 की वजह से होता है, डिप्लेशन इज ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ह्यूमन लीवर, बहुत सिंपल MCQs हैं आप देखें तो अगर एक बार आपने गो थ्रू किया वो होगा बुक्स को, तो आप इजीली इसको आपने कर लिया होगा। अब वो स्टूडेंट जिनके नंबर कम आए हैं, स्टूडेंट्स आप सेकंड एडमिशन टेस्ट की रजिस्ट्रेशन अभी तक ओपन है, आप सेकंड एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर लें, 31 जुलाई लास्ट डेट है। बाकी इस हवाले से अगर आपको कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इसमें जो मैंने आपको राइट आंसर बताए हैं, ये मैंने जो आपको सॉल्व पेपर शेयर किया है, इसमें मेरे जो है वो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टाइम मेरा इन्वेस्ट हुआ है, तो ये मैंने अपनी तरफ से नहीं सब कुछ आपको बता दिया। बकायदा तौर पर इसकी वेरिफिकेशन करने के बाद, तसल्ली करने के बाद, कंफर्मेशन करने के बाद आपको बताने जा रहा हूँ। जो आप सारे राइट आंसर जो है मैंने आपको बताए हैं, ये मैंने कंफर्मेशन के बाद बताए हैं, अपनी तरफ से नहीं बताया। तो ये जो मैंने आपको बताया ये नियर अबाउट तकरीबन सब के सब ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई शक हो, कोई सवाल हो इस हवाले से, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। कोई अगर आपको लगे कि मैं कोई गलत बता रहा हूँ तो वो आप जो है वो कमेंट कर दें, उसके बारे में आप मजीद डिस्कस कर लेंगे। लेकिन कंफर्मेशन है वैसे इसकी, तमाम के तमाम MCQ जो है वो मैंने आपको राइट बताए हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो इससे कोई ऐसी MCQs के हवाले से, तो वो आप कमेंट कर दें। बाकी इंशाल्लाह जो इसका इंग्लिश का और फिजिक्स का और बायो का पैटर्न है वो मैंने आपसे कल ही अपलोड किया है इसी चैनल पे, उसको आप जाके विजिट कर लें। उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा। जो बायोलॉजी का पोर्शन था और जो इंग्लिश और फिजिक्स का पोर्शन था, उनकी जो लिंक है वो आपको मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। उनको जाके विजिट भी कर लीजिएगा, उनको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा जिन्होंने सेकंड एडमिशन टेस्ट देने। तो मैं भी इसमें से MCQs को रिवाइज भी हो सकते हैं, अदरवाइज इसके इसी तरह के MCQs आने हैं आपके। तो इस तरह जो है वो आप अपनी तैयारी कर लें। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इसके अलावा स्टूडेंट्स मजीद पॉलिटिकल और क्रिकेट न्यूज हासिल करने के लिए आपको हमारे सेकंड चैनल का लिंक भी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसको भी जाके आप विजिट कर लें।
मजीद कोई सवाल हो आपका तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। और स्टूडेंट्स मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। लेकिन व्हाट्सएप पर जाकर बार बार स्टूडेंट्स कॉल वगैरह करने से गुरेज किया करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी जैसे ही मैं फ्री होता हूँ आपको जल्द अज जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।